गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो फटाफट जब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो क्लास को चालू करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं आप लोग से कमेंट्स करने के लिए कहता रहता हूँ, कमेंट्स कर दिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने डाउट्स कभी भी आप पूछ सकते हैं। ये मत सोचिए मैं जब लाइव रहता हूँ तभी आप पूछें। आप डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। हर्षवर्धन, आज हमको देखना है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन, आज हम देखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने राजधानी राजधानी अपनी थानेश्वर से थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज। कन्नौज के ट्रांसफर किया। अब कहीं कहीं पूछा जाता है सवाल, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम कोई बताएगा? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या होगा? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम जो है, एक तो हम लोग जो एप्लीकेशन लिखते रहते हैं वो इससे रिलेटेड कैम से है। महोदय, महोदया। ठीक है, और दूसरी थी महोदय श्री। दो नाम है इनके, प्राचीन नाम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हर्षवर्धन की उपाधियां देख लीजिए। उपाधि, उपाधियां। ठीक है, उपाधि क्या थी? पहली जो थी शिला दित्य, शिलादित्य। और शिलादित्य जो थी वो किसने दी थी उपाधि में? वो दिया, किसने दिया था? तो ये जो दिया था वो दिया था हेन सांग ने। कल मैंने आप लोग से पूछा था कुछ कि हेन सांग हर्ष के वहां पर राज दरबार में कौन आए थे? तो हेन सांग ही आए थे। ठीक है, हेन सांग। हेन सांग ने इनको दी थी उपाधि। और उपाधि क्या थी? परम पट्टारक। परम पट्टारक। महाराज धीराज, महाराजा धीराज नहीं, महाराज।
ठीक है, समझ आ गया। और क्या थी, देख लीजिए। सार्वभौम परमेश्वर। सार्वभौम परमेश्वर, ये उनकी जो थी उपाधियां थी हर्ष की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हेन शांग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हेन शांग के बारे में। हेन शांग भारत कब आया? भारत कब आया? तो ये भारत आए थे 630 ईस्वी को। वापस कब लौटे? वापस कब लौटे? 645 ईस्वी को। ठीक। आए कैसे थे? तो पहले तो प्लेन वेन था नहीं, ट्रेन वेन भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, कैसे आए होंगे? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग। हेन सांग की ने पुस्तक लिखी है, इसको शायद मैंने आप लोग को बता रखा है पहले। बुक लिखी इन्होंने। बुक का क्या नाम था? सी यू टी। ये इनकी पुस्तक इन्होंने लिखी। इसी में इन्होंने सारा जिक्र किया है हर्ष के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हर्ष ने इसको एक उपाधि दी है। हाँ, हर्ष ने भी इनको एक उपाधि दी है। हर्ष इनको कहते थे यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और ये मिलता किसमें है उल्लेख? उल्लेख किसमें मिलता है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज को बोल रहा है या कहीं कुछ कोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका उल्लेख होगा, है कि नहीं? इसका उल्लेख है शाक्यमुनि और नीतिका पंडित। ठीक है, मैं उल्लेख। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी। ठीक है। और जैसा कि बताया मैंने आपको,
कोई भी डाउट्स हो, कभी भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स के द्वारा पूछते रहिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ठीक है। हिन सॉन्ग की बात हो रही है। ठीक है, ये हिन सॉन्ग की बात हो रही है। हिन सॉन्ग ने अध्ययन करने आया था यहाँ पर। क्या करने आया था? अध्ययन करने। अध्ययन करने आया था। ठीक है, अध्ययन कहाँ करने आया था? नालंदा। आप लोग को पता ही होगा नालंदा कहाँ पर है। ठीक है ना, नालंदा तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है नालंदा कहाँ पर है। अच्छा, नालंदा के संस्थापक कौन थे? कहीं का जिक्र होता है इसका। संस्थापक, कोई कहता है अशोक है, कोई कुछ कहता नहीं। संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। ठीक है। कुमार गुप्त थे। अच्छा, एक जगह पूछ लिया कि नालंदा में जब ये अध्ययन करते थे घनश्याम, इनके अध्यापक कौन थे? तो आप लोग को शायद अपने अध्यापक का नाम ना पता हो, तो इनका कहाँ से पता होगा ना। ठीक है, तो इनके अध्यापक यानी गुरु का नाम क्या था? गुरु। गुरु को क्या नाम था? गुरु का इनका नाम था शील भद्र। ठीक है, अपने गुरु का नाम याद नहीं है, मगर इनके गुरु का नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पेपर के लिए शील भद्र नाम था। ठीक है, चले आगे चले। आप देखते हैं हर्ष के बारे में और। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी एक कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि। क्या नाम था उनका? बाल भट्ट। बाल भट्ट। ठीक है, बाल भट्ट नाम था उनका। तो बाल भट्ट ने कुछ पुस्तिका लिखी है, कुछ लिखा है। ठीक है, पुस्तकों के नाम देख लीजिए। पुस्तक इनकी क्या है? एक तो है हर्षचरित। अब हर्षचरित लिखा है ना, हर्ष नाम है तो लोग सोचेंगे हर्ष ने लिखी, नहीं, हर्ष ने नहीं लिखी है। इसने लिखी है, बाल भट्ट ने लिखी है। कादम्बरी। कादम्बरी। ठीक है, और कुछ पुस्तक हैं, बुक्स हैं,
जो हर्ष के बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। वो कौन कौन सी है? पहली तो है रत्नागिरी, रत्नावली, रत्नावली, नाग नंद, नागनंद, और प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। ये तीन है इनकी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चले आगे। इसकी एक जो थी, हमेशा ये कराता था, समारोह कराता था, ठीक है। हमेशा 5 वर्षों में ये एक समारोह कराता था। इसकी समारोह तो करने की एक परंपरा इसने चलाई थी। तो हर 5 वर्षों में प्रति 5 वर्ष में समारोह का आयोजन, आयोजन, ठीक है। कहाँ कराता था? प्रयाग में, प्रयाग में कराते थे, ठीक है। प्रयाग में कराते, और छठे समारोह में छठे समारोह में हेन शॉन्ग ने भाग लिया था, ठीक है ना। ये इनकी खासियत है, ये खास उपलब्धता है ना। हेन शॉन्ग ने भाग लिया था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखें। 643 में 643 में प्रयाग में और कन्नौज, दो विशाल धार्मिक सम्मेलन हुए,
धार्मिक सम्मेलन। ठीक है, तो धार्मिक सम्मेलन हुई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। कहीं 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 इनको अंतिम हिंदू राजा, हिंदू सम्राट, हिंदू साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज देख लिया है हर्ष के बारे में। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी चीजों को हमने एक एक करके समझ लिया अच्छी तरीके से। बस आप इसको रिकॉल करते रहिए बार बार, चाहे वीडियो के माध्यम से या जो नोट डाउन करते हैं नोट्स के माध्यम से रिकॉल करिएगा। ठीक है, तो कल अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हर्ष पूरा हम लोग ने देख लिया है एक एक करके। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।